कार्य में रचनात्मक निखार के लिए कैसे आप अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग कर सकते हैं। हम रचनात्मकता के युग में रहते हैं। डैनियल पिंक कहते हैं कि 4 युग है: कृषि युग, औद्योगिक युग, सूचना युग और रचनाकारों का आधुनिक वैचारिक युग। रचनात्मकता एक ऐसी कौशल है जिसे सीखा जा सकता है। रचनात्मकता दुनिया को नए तरीके से देखने, छिपे हुए पैटर्न खोजने और समाधान उत्पन्न करने, इन विचारों को वास्तविकता के बदलने की क्षमता है। रचनात्मकता में 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं: सोचना और उत्पादन करना। अगर आपके पास विचार है लेकिन आप उन पर अमल नहीं करते, आप कल्पनाशील हैं, सृजनात्मक नहीं। रचनात्मकता सोच से आती है। आपकी सोच नीरस, नियमित और मौलिक हो सकती है। आपकी सोच मजबूत लेकिन सीमित हो सकती है। बहुत कम लोग वास्तव में प्रतिभाशाली और प्रभावी होते हैं। परे की सोच सूक्ष्म, शुद्ध और पारलौकिक होती है। विचारों को कार्य में लाने के लिए आपको सबसे पहले अपने स्वधर्म, अपनी प्रतिभा, उपहार, जुनून को पहचानना होगा। एक उच्च लक्ष्य निर्धारित करें जो कि निस्वार्थ भाव से कार्य करें और कार्य योजना बनाएं। बुद्धि का सबसे अधिक महत्व सोचने, सवाल करने, भेदभाव करने, समझने, विकल्पों की तौलने और किसी निर्णय पर पहुंचने की क्षमता है। चाहे वह न्यूटन हो जिसने सेब के सिर पर गिरने पर सवाल उठाया, या जैकोबिच जिसने एक अभिनव शॉट के बारे में सोचा हो। यह बुद्धि ही है जो काम करता है, इसलिए इसे विकसित और तेज दोनों ही करना होता है। जीवन में एक बात समझने की है कि एक शांत मन दूसरी शर्त है। जब मन अशांत होता है तो बुद्धि की सोच विकृत हो जाती है और कार्य दोषपूर्ण हो जाता है। इच्छा और अहंकार से मुक्त हो जाओ जो भीतर तूफान पैदा करते हैं। अपने स्वार्थी, आत्मकेंद्रित विचारों से परे स्पष्ट मूल्य और बड़ी तस्वीरों की दृष्टि रखें। जीवन सिर्फ रुचियों के बारे में नहीं है। आप अपनी जीवन साथी और बच्चे, जब आपकी सोच सिर्फ मैं, मुझे और खुद तक सीमित हो जाती है तो आप नियमित यांत्रिक क्रियाएं करते हैं। जब आपके पास एक शक्तिशाली भावनात्मक प्रेरणा होती है तो आप अपनी सीमाओं को तोड़ देते हैं और जादुई प्रदर्शन करते हैं। एक पिता की तरह जिसके हाथ से दौड़ना शुरू किया, अपने बेटे को पीठ पर बैठाकर उसे दौड़ने का अनुभव कराया। वह दौड़ जीत गया। जब आपके पास बौद्धिक आदर्श होता है तो आप असंभव को भी प्राप्त कर लेते हैं। अहिंसक आंदोलन एक शानदार रणनीति थी जिसने भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। और जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जाते हैं तो आप सभी सीमाओं को तोड़ देते हैं। मन को उपासना की मुद्रा में होना चाहिए। तेरी इच्छा न कि मेरी इच्छा। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन समझें कि परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है। अपने नियंत्रण में रहो। समर्पण मन को शांत करता है। अपने सहकर्मी और सहयोगियों के लिए मजबूती प्रदान करें। प्रेम सफलता और खुशी लाता है। रामायण में राम ने कहा लक्ष्मण से कि जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो। लक्ष्मण जी जाते हैं, परंतु वो वापस आते हैं यह बोलते हुए कि रावण ने कुछ नहीं कहा। तो राम जी कहते हैं जब आप शिक्षा लेने जाते हैं तब आप उनके चरण की तरफ जाना होता है। वो स्वयं गए रावण के पास और उनसे पूछा कि आप तो सब ज्ञानी हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने यही कहा कि प्रभु, सजीव प्राणी या मनुष्य के अगर हम उदाहरण लें तो वह 9 गुना ज़्यादा नकारात्मक के पीछे भागता है और केवल एक समय वह
सकारात्मक के पीछे भागता है। आप हमेशा सकारात्मक के पीछे भागे, आप राम कहलाए। मैं नकारात्मक के पीछे ज़्यादा भागा, मैं रावण कहलाया। हमें ये सोचना चाहिए जीवन में कि सकारात्मकता सोच को हम हमेशा बरकरार रखें, अपने लिए भी और अपने आसपास जो भी हमारे प्रिय मित्र हैं, परिजन हैं, सबके लिए। शरीर के बिना थके, ऊर्जा से, उत्साह से, लेकिन मन में एक भाव हमेशा होना चाहिए उत्साह का। आपका विचार उच्चतर लेवल पर होना चाहिए। यह आपको वस्तुनिष्ठ बनाता है और वस्तुनिष्ठता आपको एक लक्ष्य बनाती है। उद्देश्य पूर्णता आपको आनंद लेने में सक्षम बनाती है। मनुष्य को हमेशा ही यह समझना चाहिए कि धरती में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना हो। हम नहीं जानते, ऐसा हो सकता है, बट कोई प्रश्न नहीं बना जिसका कोई उत्तर न हो, समाधान न हो। प्रश्न का रहना ही इस बात का द्योतक है कि उत्तर विद्यमान है, हमें बस खोजना होता है, हमें बस जानना होता है। हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है। हर वो सोच जो वो प्राप्त करना चाहता है, केवल उस पर प्रयास करना पड़ता है, प्रयास की प्रकाष्ठा पे जाना होता है। रचनात्मकता जीवन के हर क्षण में ज़रूरत है आपको। वह आपको बुद्धि विवेक को बढ़ाता है, आपकी सोच के स्तर को ऊंचा ले जाता है। न केवल हमारा सोच, न केवल हमारा कर्म, परंतु ये आसपास के वातावरण को भी बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स देता है। सकारात्मकता का यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि अपने आप को सबसे पहले आप पॉजिटिव वाइब्स के अंदर लाइए और उसे देखकर, उसे समझकर और भी लोग प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।